हेलो एवरीवन, आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 40वां पेपर सेट है। ये आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2001 समाजशास्त्र हल प्रश्न पत्र। यह है अध्ययनवार विश्लेषण सहित व्याख्या। ठीक है, व्याख्या तो हम यूज़ करेंगे नहीं, जिसको देखनी है वो अपना पिक्चर क्वालिटी सही करो और देख लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर बस हम यही पढ़ते चलेंगे। पहला है जो अध्याय वाइज है, तो वो है मूल अवधारणाएं। मूल अवधारणा में पहला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों में निम्न प्रदत्त और उच्च साधित परिस्थितियों का समायोजन होता है वे प्राय दाब पूर्वक क्रिया करते हुए अपनी साधित परिस्थिति पर बल देने का प्रयास करते हैं। इस संकल्पना को कहते हैं इस संकल्पना को परिस्थिति असंगति कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राधान्य की संकल्पना शब्द का गठन किया। प्राधान्य की संकल्पना शब्द का गठन किया ग्रामसी ने। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। आंसर है खनन उद्योग के माध्यम से। नेक्स्ट है, हाथोन प्रयोगों से प्रबंधकों के लिए जो निष्कर्ष निकलते हैं वे हैं। ऑप्शन डी, ये है कर्मचारियों की निजी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं। और नंबर 4 है, इसमें सामाजिक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु पालन व्यवहार सामाजिक जीवन के लोकतंत्रीकरण के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा काम काज के उचित तरीके दिखाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्व कौन से तत्व वेबर के संसारी वैराग्य वृत्ति की संकल्पना में शामिल हैं। तो इसका आंसर होगा शारीरिक विकारशीलता, व्यवस्थित आत्मनियंत्रण और ईश्वर के कृपादान के प्रतीक के रूप में सांसारिक आर्थिक सफलता। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान। तो ये है, अपने फैसले का ऐलान करता है और उसे लागू करवा सकता है। तो यह है न्यायाधीश। इसमें है संचारण में सहायता करता है मध्यस्थ। विवादों को सुलझाने में सहायता करता है बिचौलिया। समूह को मजबूत रखता है एवं अपनी खुद नेता की स्थिति बनाए रखता है। तो यह है नेता, अपनी खुद की स्थिति बनाए रखता है नेता। फिर से है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है औपनिवेशिक शोषण, यह है कार्ल मार्क्स का। चक्रीय कार्योत्पादन एवं संचयी बदलाव, यह है गुनार मेंडल का। तार्किक संकल्प का अभाव, ये हीगल का है। परलौकिकता, ये मैक्स वेबर का है। नेक्स्ट है, लोगों को राजनीतिक संस्कृति में लाने की प्रक्रिया की संकल्पना की जा सकती है। ये है सामाजिकरण के रूप में, राजनीतिक सामाजिकरण के रूप में। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट के अनुसार सभ्यता के 3 चरणों में से दूसरा युग है। आंसर है तत्वमीमांसीय। नेक्स्ट है, कथन और कारण वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें है, लघु समुदाय के ग्रामीण लोगों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए वृद्ध परंपरा के तत्वों को परिवर्तित, रूपांतरित तथा पुनर्व्याख्यात किया जाता है। इसका कारण है, इस अधोमुखी अथवा उधरमुखी प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। हेलो, नमस्ते। हेलो, अच्छा, अरे परी, ठीक है। हाँ, मैं मैसेज कर रही थी। एक्चुअली ये नंबर दूसरे नंबर में डाला हुआ था, इसमें सेव नहीं आया था। अच्छा, आपको भी चाहिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। बस आप कैसे हो? अरे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, जब पीटीएम में बताया था परी ने, तभी से आपकी भाभी के बारे में सुना था कभी। और बस ऐसे टाइम निकल जाता है, अंदर बाहर लगता ही नहीं। और
बच्चे कैसे होंगे? हम्म, छोटे हैं बच्चे। हम्म, हम्म, वही होता है ना, टाइम 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 की बात होती है। हाँ यहाँ पे सब ठीक है अभी तो। बाकी हाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है इसकी। अब और परी की बताओ। मुझे ना एक आइडिया लेना था आपसे, ये इसका ये क्या चल रहा है, मतलब एग्ज़ाम में कैसा रहा? एग्ज़ाम वो खुद से कर पाई या आपने हेल्प की? क्योंकि एक्चुअली मुझे तो हेल्प करनी पड़ी अब की बार, क्योंकि क्वेश्चन वो नहीं थे जो सीधे सीधे होते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा, मैं ना चाह रही हूँ मैं मतलब मैम से इस बारे में बात करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा आइडिया लेना था आपसे कि मतलब सभी पेरेंट्स को प्रॉब्लम हुई है या फिर मुझे ही हुई है। तो नहीं इट्स ओके, नहीं इट्स ओके, वो फोर्थ क्लास में आ गए हैं, लेकिन एक तो ऑनलाइन प्रोसीजर है, दूसरा कि बच्चों को आइडिया नहीं, बच्चे क्वेश्चन आंसर जो उन्हें लिखवाए जा रहे हैं कॉपीज में वो याद कर रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। बाकी अंडरस्टैंडिंग के हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के या तो पहले से वो पेपर सेट दे दें बच्चों को, ताकि हम उसी लेवल से। हाँ हाँ बिल्कुल 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 आइडिया हो जाए किस तरह होगा। हम्म, 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 बिल्कुल 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 काफ़ी प्रॉब्लम हुई मुझे अब की बार इसका, मतलब हर बात में मम्मा मम्मा ये बताओ, मम्मा ये यार मम्मा तो ना तुम्हारा एग्ज़ाम देने वहाँ पर जाएगी, है ना? तो मुझे इस बारे में भी थोड़ी बात करनी थी कि मतलब सभी सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, या फिर मुझे स्पेशली आराध्या को ये प्रॉब्लम आई, तो मेरा ये था। हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मतलब सर्चिंग करवा के कि हाँ भाई ये वाली लैंग्वेज है, बच्चा वहाँ तक पहुँच गया, उसने खोल के दे दिया हमें कि यहाँ से है। ले हाँ, लेकिन वो आंसर खुद से बना पाए, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। हाँ हम्म, 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 हाँ ठीक है कर तो ले वही, लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं थे, बुक में से भी एग्जैक्ट वही नहीं लिखना था जो बुक में लिखा हुआ है। हाँ हाँ क्योंकि मतलब एक सेंस, हाँ एक सेंस नहीं बन रही थी क्वेश्चंस की, कि एकदम कि हाँ ये पूछा है, ये कर लो बेटा, तो इस चीज़ में भी दिक्कत आ रही थी। हम्म, हाँ वही तो ना कि पहले से वर्कशीट हो जाए एक दो दिन पहले, कि बेटा इस तरह का एग्ज़ाम होगा और तुम पहले से ही इस चीज़ को प्रिपेयर करो ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आए। वो वही वही इसी कंफ्यूजन में मैं थी, क्योंकि मैंने देखा कारण यह नगर के केंद्रीय क्षेत्र में भूमि के मूल्य को अत्यधिक उठा देती है, जिससे निर्धनों का वहाँ रहना और भी कठिन हो जाता है। तो ये सही है और सही सही स्पष्टीकरण है। इसमें उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, न्यूयॉर्क, टोक्यो आदि की गणना सर्वाधिक महंगे महानगरों में की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि हेलो हेलो। हाँ जी। ज्योति। हाँ जी। अरे करा तो जुगाड़ जैसे तैसे आपको यहाँ आना पड़ेगा सोंदे के पुल पे, स्कूटी लेके आ जाओगे आप अपनी? SONDA सोंदा सोंदा का पुल ई डबाने के सामने है, डबाने के सामने रुक जा। जो उन्होंने बैन कर रखी ना रेलों ने, हाँ उसमें हो रही बहुत ज़्यादा, उसमें दीपा रेनू, तो ये दोनों सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है।
नेक्स्ट है सांस्कृतिक वरीयता पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती हैं। आंसर है निर्जाति केंद्रीयवाद को। ये भी क्वेश्चन हर पेपर सेट में आ ही रहा है। नेक्स्ट है बोगार्ट्स का नाम निम्नलिखित में से किस एक संकल्पना के साथ संबंधित है? तो इसका आंसर है अंतर, सामाजिक अंतर। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है आदर्श प्रारूप समनर का नहीं है बल्कि वेबर का है। नेक्स्ट है श्री एक्स विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। विश्वविद्यालय में अपने विभाग के अध्यक्ष हैं, रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं, एक राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। श्री एक्स की ये सभी भूमिकाएं मिलकर उदाहरण है किसका? बहुभूमिका की संकल्पना का। नेक्स्ट है उन लोगों को जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जो एक दूसरे से अन्योन्यो क्रिया करते हैं, जो यह अनुभव करते हैं कि वे अपने कुछ सामान्य संलक्षणों या मूल्यों में एक दूसरे के सहभागी बनता या बनती हैं, तो वे सामाजिक समूह हैं। नेक्स्ट है एक औपचारिक रूप से संगठित समूह जिसके ऐसे सीमित उद्देश्य हों जिनको विशेष रूप से स्पष्ट किया गया हो और अच्छी तरह समझा गया हो कहलाता है। आंसर संघ। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यह है व्यक्ति तथा समूह जो अपेक्षाकृत स्थायी तथा प्रतिमानित ढंग से अनोन्य क्रिया करते हैं, तो यह है सामाजिक व्यवस्था। दूसरा है क्या समाज में सामाजिक संस्थाओं में जो स्थायी प्रतिमानित संबंध विद्यमान होते हैं, ये सामाजिक संरचना है। एक व्यक्ति द्वारा ग्रहित बहुल परिस्थितियों में से एक परिस्थिति जो अन्यों को प्रभावित कर प्रतिमानित करती है, तो ये है अविभावी परिस्थिति। फिर है व्यक्ति द्वारा साधित बहुल परिस्थिति विन्यास। नेक्स्ट है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यह है भूमिका विन्यास क्या होता है? अभी परिस्थिति विन्यास पढ़ा था कि व्यक्ति द्वारा साधित बहुल परिस्थिति विन्यास होता है। अब भूमिका विन्यास आया, तो भूमिका विन्यास में आएगा एक विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का क्रम विन्यास। फिर है बहुल भूमिका, व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों से संबंध भूमिका सम्मिश्रण। फिर है इसमें भूमिका द्वंद्व, एक ही व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाओं के बीच द्वंद्व। व्यक्तिक कार्य तनाव, यह है क्रिया के 2 अथवा 2 से अधिक क्रमों के द्वंद्व से निर्मित एकल भूमिका। नेक्स्ट है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये है अगम्य गमन, परिवारों के अंदर घृणित समझे जाने वाले लैंगिक संबंधों को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त शब्द। निषेध, एक विशेष क्रिया के प्रति निषेध। विचारधारा, गहनता से धारित विश्वास और मूल्य जिनके प्रति समूह के सदस्य पूर्णतः प्रतिबद्ध हो। फिर है नव प्रवर्तन, संस्कृति एवं समाज के पूर्व विद्यमान प्रतिमानों का रूपांतरण करने वाली प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राथमिक समूह अविभाजित हिंदू परिवार, द्वितीयक समूह MTNL श्रमिक संघ, संदर्भ समूह अप्रवासी विद्यार्थी की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी, अंत्य समूह हम भारतीय। फिर से सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। फ्राइड का है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आयाम, दुर्खीम का है सामाजिक तथ्य, पार्सन्स का है भूमिका अपेक्षा तथा प्रोत्साहन, कुले का है आत्मविकास। नेक्स्ट है मूल्यों मानकों परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के उत्पन्न होकर विभिन्न क्रियाकलापों को प्रतिमानित करते हुए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले क्रमित सामाजिक संबंधों को कहते हैं। आंसर है संस्थाएं। नेक्स्ट है
विवाह, परिवार और नातेदारी जो सेक्शंस बटे हुए हैं, अध्याय जो बटे हुए हैं, तो ये अध्याय है विवाह, परिवार और नातेदारी का। इसमें से है क्वेश्चन नंबर 26, अहम व्यक्ति की पत्नी उसकी क्या है? प्राथमिक वैवाहिक स्वजन है। नेक्स्ट है, विवाह को किसने बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है? तो आंसर है मेलानोव्स्की। नेक्स्ट है, कौन सी जनजातियों में बहुपति प्रथा का चलन था? तो ये है टोडा, कोटा और खासी। नेक्स्ट है, मार्गन ने 5 विभिन्न प्रकार के परिवार बताए हैं। वे हैं, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। 3rd नंबर सबसे पहले समरक्त, सेकंड दूसरे नंबर पे है समूह विवाही, फिर आएगा सिंडेसेमियन, फिर आएगा पितृतंत्रात्मक और लास्ट में आएगा एक विवाही। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है पारिवारिक समूह परिवार, स्थानीय वंश क्रम समूह खानदान, वंश है कुल और कुल है गोत्र। नेक्स्ट है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, जीएस घुरिए। किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट है, फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी, टी.एन. मदान की ऑफ रूरल द पंडित्स इन रूरल कश्मीर। नेक्स्ट है, एक पुरुष सह पूर्वज के वंशजों को कहते हैं? आंसर है पितृबंधु। नेक्स्ट है, इरावती कर्वे के अनुसार कौन सा एक भाषाई क्षेत्र केंद्रीय नातेदारी मंडल के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा राजस्थान। ये क्वेश्चन भी 3 पेपर सेट हो गए, लगातार रिपीट हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। नेक्स्ट है, उन आवास नियमों की पहचान कीजिए जिनसे वर वधू विवाह के पश्चात वर की माता के भाई के पास रहने के लिए जाते हैं। तो ये कहलाएगा मातुल्य स्थानिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा माता के भाई के साथ विवाह, प्रायोगिक विवाह, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, क्रिया द्वारा किया गया विवाह कहलाता है? ये कहलाता है असुर विवाह। नेक्स्ट है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक स्त्री को नीची जाति के व्यक्ति से विवाह करने की अनुमति है किंतु इसके विपरीत विवाह की अनुमति नहीं है, तो वो कहलाता है प्रतिलोम विवाह, जिसकी अनुमति नहीं है। फिर क्या है, विस्तृत विवाह मूल परिवार का उल्टा है। विस्तृत परिवार मूल परिवार का उल्टा है। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, अकॉर्डिंग टू दुबे। नेक्स्ट है, कौन संस्तरण को समाकलनात्मक सिद्धांत के रूप में देखता है? तो आंसर है टॉलकॉट पार्सन्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते हैं? तो ये है डेविस तथा मूर। यहाँ पर पार्सन्स छपा हुआ है लेकिन ये डेविस तथा मूर है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। होमो हेरार्कीज लुइस डूमो की है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास की है। कास्ट क्लास इन पावर बेतई की है। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स कोठारी की है। नेक्स्ट है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? तो आंसर होगा अपने आप के लिए वर्ग। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें है 2 सामाजिक विभेदों का अध्ययन और 3 है सामाजिक असमानताओं का अध्ययन। नेक्स्ट है, कथन और कारण। शुरू हो जाते हैं। विभेदीकरण निर्दिष्ट करता है कि कैसे वस्तु अथवा लोग एक दूसरे से अलग पहचाने जा सकते हैं। तो ये सही है। और स्तरीकरण वस्तुओं अथवा लोगों के श्रेणीकरण को निर्दिष्ट करता है। तो ये दोनों ही सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है।
नेक्स्ट है असमानता का मूल आर्थिक परिस्थिति अथवा शक्ति संबंधों में हो सकता है। तो इसका कारण होगा आर्थिक संबंधों पर आधारित असमानता वस्तुनिष्ठ असमानता कहलाती है। तो ये दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है जाति सहचर्य में सदस्यता विशुद्ध रूप से प्रदत्त नहीं होती। कारण जाति में जन्म लेना तो आवश्यक है किंतु जाति सहचर्य की सदस्यता के लिए यह पर्याप्त शर्त नहीं है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था जो कि शुद्धता प्रदूषण के सिद्धांत पर आधारित है, संपदा व्यवस्था कानून पर आधारित है। तो ये सही है। जाति व्यवस्था के विपरीत सोपान की संपदा व्यवस्था को अभिलक्षित करने वाली विशेषता नहीं है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है समाज के प्रकार। समाज के प्रकार जो अध्याय है ये शुरू हुआ है। इसमें सबसे पहले है ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें है IA सपेरा, ये बिचुआना मियर फोर्टेस्ट है, तलेंसी नेडल का है नाइजीरिया के न्यू, और हिल्डा कुपेर का है स्वाजी। नेक्स्ट फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रकर्म उत्पादन उत्तर औद्योगिक समाज, क्षेत्र विशेष सिद्धांत ये नगरीय समाज है। फैक्ट्री भी समाज को बोलते हैं, ये जनजातीय समाज होता है फैक्ट्री। बंधुआ मजदूर ये है कृषक समाज। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजों का प्रारूपी समूह भारतीय बहुसामुदायिक समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा जनजातीय कृषक औद्योगिक। नेक्स्ट फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टोटमवाद जनजातीय समाज, कुटुंबवाद कृषक समाज, गतिशीलता औद्योगिक समाज, प्रौद्योगिकी या बौद्धिकता ये उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट है निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। निजी संपत्ति का अभाव, हस्तशिल्प तथा कृषि में एकत्व, निर्बल राजकीय उपकरण, दक्ष नौकरशाही। तो इसमें किस संयोजन से एशियाई उत्पादन प्रणाली का संगठन होता है। तो यह है निजी संपत्ति का अभाव और हस्तशिल्प तथा कृषि में एकत्व। नेक्स्ट है फिर से कथन और कारण है। परंपरागत समाजों के आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयन के लिए औद्योगिकता को प्राय एक जादुई सूत्र समझा गया है। ये सही है। संपूर्ण विश्व के परंपरागत समाजों ने औद्योगिक को बगैर किसी झिझक के स्वीकार किया है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स द्वारा वर्णित सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। तो ये चरण है आदिम साम्यवाद, पुरातन, फिर आएगा सामंतवादी और सबसे लास्ट में आ जाएगा पूंजीवादी। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रक्रियाएं। अध्याय शुरू होता है। निम्नलिखित राजनीतिक व्यवस्थाओं में कौन सी एक तार्किक विधिक प्रकार की वैधता पर आधारित है। तो ये है लोकतंत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन है यह एक धर्मनिरपेक्षीकृत प्रकार का मानक है, यह एक सचेत विचार तथा आयोजना की उपज है, इसको किसी विशिष्ट अभिकरण अथवा अभिकरणों द्वारा अभिनियमित किया गया है और इसको सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त है। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये बिल्कुल एज अ सीक्वेंस सही रहेंगे। यह एक धर्मनिरपेक्षीकृत प्रकार का मानक है, यह एक सचेत विचार तथा आयोजना की उपज है, इसको किसी विशिष्ट अभिकरण तथा अभिकरणों द्वारा अभिनियमित किया गया है और इसको सरकार का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था और समाज। इसमें से क्वेश्चन है 57 नंबर। अंतः जनजातीय आर्थिक संबंध अधिकतर आधारित होते हैं। आंसर है वस्तु विनिमय और अदला बदली पर। नेक्स्ट है परंपरागत जजमानी व्यवस्था की परिभाषिक विशेषता है अदला बदली। तो आंसर होगा
वस्तुओं और सेवाओं की अदला बदली। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था संस्था उपलक्षित करती है, तो आंसर होगा इसका 1 और 3 को, जातियों की कार्यमूलक अनन्योश्चितता को और सामाजिक परंपरा के सिद्धांत को। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। झुग्गी झोपड़ी बस्ती पुरुष कामगारों का क्षेत्र होती है। फिर है मजदूर संघ, ये श्रमिक नेता। वस्तु उत्पादन कारखाने में होता है, उत्पादन की बिक्री बाजार में होती है। नेक्स्ट है विद्वानों ने अल्प विकास और विकास के सिद्धांत सुस्पष्ट किए हैं। आंसर है दक्षिण एशिया क्षेत्र के संबंधित अनुभवों से। नेक्स्ट है दोहरी अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो दोहरी अर्थव्यवस्था का अर्थ है कृषि एवं उद्योग का विद्यमान होना, व्यावसायिक कृषि एवं सहायक खेती का विद्यमान होना और आधुनिक उद्योग एवं व्यावसायिक कृषि के साथ निर्वाह खेती एवं परंपरागत हस्तशिल्प का सह अस्तित्व होना। नेक्स्ट है उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली अन्य प्रणालियों से भिन्न मानी गई है। आंसर है निर्जीव ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पर। नेक्स्ट है कथन व कारण। स्वचलन जटिल अर्थव्यवस्था की सामान्य घटना है। सही है, जटिल अर्थव्यवस्था स्वचालन के बगैर जीवित नहीं रह सकती, तो ये सही है और स्पष्टीकरण भी इसका सही है। फिर है एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में जब श्रमिकों के व उसकी उचित मजदूरी नहीं मिलती तो संभावनीय कि वे अपने संगठित कर विरोध का प्रदर्शन व हड़तालें करें। ठीक है भाई, श्रमिक संघों की सृष्टि श्रमिकों के सामान्य हितों तथा आंदोलनों के रूप में उनके द्वारा किए गए संगठित सहचार्यात्मक प्रयासों के आधार पर होती है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक नीतियाँ जैसे कि जल कर, भूमि राजस्व और कृषि कीमतों संबंधी नीतियों निर्धन मध्यवर्गीय एवं खुशहाल काश्तकारों के साथ साथ छोटे मोटे भूस्वामियों को भी जमींदारों एवं शक्तिशाली किसानों के खिलाफ आपस में एकजुट कर सकती है। सही है, किसान का मन अथवा मनोवृत्ति किसान आंदोलनों को जन्म नहीं देती, बल्कि उनके जीवन के हालात इसके जिम्मेदार होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है कथन। मार्क्स के अनुसार नगरीकरण श्रम विभाजन तथा वर्ग रचना का आधार बना। क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ यह प्रशासन पुलिस कामधान इत्यादि की आवश्यकता को उपलक्षित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एम.एन. श्रीनिवास ये रामपुरा का है, आनंद बेते श्रीपुरम से हैं, एस.सी. दुबे शमीरपेट से हैं और मैकी मेरिट किशनगढ़ी से हैं। सॉरी एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन किया, बेते ने श्रीपुरम का अध्ययन किया, दुबे ने शमीरपेट का अध्ययन किया और मैकी मेरिट ने किशनगढ़ी का अध्ययन किया। नेक्स्ट है नगरों की अव्यवस्थित अतिवृद्धि को जिसमें प्राय भूमिका का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो सबसे ठीक कहा जाता है, तो यह है नगरीय फैलाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसमें नगरीय फैलाव के अंतर्गत पड़ोसी ग्राम एवं समुदाय नगर में समायोजित हो जाते हैं, तो इसका आंसर होगा उपनगरीकरण। नेक्स्ट है नगरीय विश्लेषण में परिस्थिति उपागम के विकास का श्रेय जाता है, तो ये जाएगा शिकागो स्कूल को। नेक्स्ट है 1981 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत था, तो ये था 23.7। नेक्स्ट है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय संकुलनों की संख्या थी, तो ये थी 3768। नेक्स्ट है नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है। पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है कि उद्योगों को शहर से दूसरी जगह स्थानांतरित करना। नेक्स्ट है संस्कृति और प्रजाति अध्याय, इसमें है 75 क्वेश्चन नंबर
जैविकीय रूप से विभिन्न समूह जो सामान्य तथा विशिष्ट आनुवंशिकता को निरूपित करता है वो कहलाता है प्रजाति। नेक्स्ट है निर्धनता की संस्कृति की संकल्पना, तो ये ऑस्कर लेविस की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक संस्कृति विकास की कौन सी 3 अवस्थाएं मार्गन द्वारा प्रतिपादित की गई, तो इसने की निशंसता, बर्बरता और सभ्यता। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की संकल्पना घनिष्ठ रूप से संबंधित है, आंसर है संदर्भ समूह की संकल्पना से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सांस्कृतिक परम तत्व, ये व्यवहार के वे रूप जो किसी समाज द्वारा वैध रूप से स्वीकृत किए जाते हैं, किंतु वे वर्ग, व्यवसाय और लिंग की सीमा रेखाओं से परे हैं। नेक्स्ट इसमें है सांस्कृतिक सामान्य, ये क्या है? ये व्यवहार के वे पहलू हैं जो अपेक्षाकृत बड़े समाज के अंतर्गत विशिष्टीकरण समूहों के सदस्यों को अभिलक्षित करते हैं। इसमें सांस्कृतिक विकल्प, वे मानक जो निश्चित होते हैं और भिन्न संस्कृतियों में भिन्न नहीं होते। सांस्कृतिक विघटनाएं, यह व्यवहार के वे रूप जिनकी सामान्य के किसी भी सामान्य सदस्य से अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? आंसर है कर्नाटक की कृषि जातियों में सप्तपदी। नेक्स्ट रहेगा सामाजिक जनसांख्यिकी अध्याय में से 81 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च प्रजनन दर एवं उच्च मृत्यु दर की स्थिति से गुजरती हुई जनसंख्या के आयु लिंग की संरचना का सबसे अच्छा विवरण देता है? तो इसका आंसर होगा जनसंख्या पिरामिड, जो अपेक्षाकृत चौड़े आकार पर मंद ढलान वाले पार्श्वों को निरूपित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसमें है प्राथमिक लिंग अनुपात जीवित जन्म अथवा गर्भ मृत्यु के लिंग अनुपात की अपेक्षा काफ़ी अधिक है और 70 वर्षों तक जीवित संभाविता वाली जनसंख्या पर मृत्यु दर की गिरावट का खास प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें टेबल दी हुई है, टेबल के अकॉर्डिंग आप इसको क्वालिटी सही करके इस टेबल को रीड करके तब आप इसको समझ लेना। राज्य 1, राज्य 2, राज्य 4 ऐसे दिया है और ये है शिशु जन्म दर, मृत्यु दर, महिला कार्य सहभागिता दर, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात विवाह करने वाली महिलाएं, महिला साक्षरता दर। तो ठीक है, इसको देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है कथन और कारण। इसमें कथन है 1618 तथा 1648 के वर्षों के बीच यूरोपीय जनसंख्या भारी मात्रा में घटी। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। इसका कारण है 1618 से 1648 के वर्षों के बीच यूरोपीय देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन देखे। वे अपेक्षाकृत शांतिमय अवधि से गुजर रहे थे। तो ये सही है, एक गलत है और 8 सही है। नेक्स्ट है कुछ यूरोपीय देशों में प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धों के तुरंत बाद लिंग अनुपात में वृद्धि हुई। तो ये सही है। युद्ध में हुई पुरुषों की हानियों से पैदा हुए अभाव की पूर्ति अधिजैविक बलों के कार्य करने से होता है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य आधारित संरचना में सुधार के तुरंत बाद ही भारत की जनसंख्या की माध्यिका आयु में ह्रास हुआ। तो कारण है मृत्यु दर आयु संरचना को प्रजनन दर की अपेक्षा बहुत कम सीमा तक प्रभावित करती है। तो ये एक गलत है और 8 सही है। नेक्स्ट अध्याय है कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक। इसमें आएगा निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से अनुसूचित जातियों के लिए सबसे अधिक आरक्षण प्रतिशत किस राज्य में है? तो आंसर है इसका तमिलनाडु। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आंसर होगा संविधान में अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा अंतर्निर्दिष्ट नहीं है। तो नेक्स्ट होगा
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से आधारभूत सरोकार रखता है? तो यह है अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो ये थे काका कालेकर। नेक्स्ट है, स्त्रियों ने सभ्यता की सभी मूर्खताओं और बुराइयों को उपार्जित किया है और लाभदायक परिणाम को नहीं पा सकी, ये किसने कहा है? तो ये कहा है बीट्रिस वेब ने। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का संरक्षण करते हैं? तो इसका आंसर है 330 और 332। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह आंदोलन है और आंदोलनों के काल है। यह है राजवंशी क्षत्रिय सभा आंदोलन, यह 20वीं शताब्दी की पहली तिमाही। नक्सलवादी आंदोलन है, यह है 1968 के आगे। नया सिनेमा आंदोलन 1960 का दशक। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, यह है 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन परिवर्तित किया गया था प्रमुख रूप से हजारों में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये आंसर है 16(4) में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है? तो ये है 275। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रक्रियाएं अध्याय, इसमें कथन कारण सबसे पहले दिया हुआ है। तो कहा जाता है कि बहुत सारे जनजातीय समुदाय अपने आसपास के हिंदू समुदायों में विलीन हो गए हैं। तो ये सही है। और आत्मसातकरण की विधि में समूहों की सापेक्षिक शक्ति ही निर्णायक कार्य होती है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, विभिन्न अंगों को मिलाकर एक एकल इकाई की सृष्टि की प्रक्रिया एकीकरण है। तो ये भी सही है। और सामाजिक सुदृढ़ता एकीकरण में सहायक है। तो ये भी सही है और इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये है एक ऐसी दशा जिसमें लोग मिलजुल कर काम करते हैं, हालांकि उनमें विभेद होते हैं जो उनको अलग करते हैं। तो ये होता है सहयोग। फिर है सामाजिक अनोन्य क्रिया का वह रूप जिसमें लोग सामान्य हितों को बढ़ावा देने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो ये कहलाता है एकीकरण। फिर है अनुकूलन की वह प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व एक समानुरूप समग्र का रूप धारण करते हों। तो यह है आत्मसातकरण। फिर है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक अल्पसंख्यक समूह धीरे धीरे अपने सांस्कृतिक प्रतिरूपों को छोड़ता है और प्रबल समूहों के सांस्कृतिक प्रतिरूपों को अपनाता है। तो ये कहलाता है समाजीकरण। नेक्स्ट अध्याय है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 100। यह एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे, संख्या के साथ साथ। तो यह है आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में। नेक्स्ट है, भारतीय आवासीय योजना बनाई गई है। तो इसमें आंसर है 1985 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? तो आंसर होगा आरक्षण विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह दलित आंदोलन अंबेडकर का है। नक्सलवादी आंदोलन चारू मजूमदार का है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का है। केरल का SNDP आंदोलन ये नारायण गुरु स्वामी का है। दलित आंदोलन अंबेडकर, नक्सलवादी चारू मजूमदार CH मजूमदार, चिपको आंदोलन ये है सुंदरलाल बहुगुणा और केरल का है नारायण गुरु स्वामी। नेक्स्ट फिर से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिद्धांत कारकों से मिलाना है। तो यह सह अवकाश का सिद्धांत वेबलन का है। सम्राट जन का परिचालन ये पेरेटो का है। अनुकूली संस्कृति ऑकबर्न की है। योग्यतम की अंतर्जीविता यह है डार्विन का। नेक्स्ट है, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित किया जा सकता है। आंसर होगा
उस अमूल सामाजिक परिवर्तन के रूप में जिसे लाने के लिए निश्चित उद्देश्यों वाले व्यक्ति संगठित प्रयास करते हैं। फिर है कुछ निश्चित लक्ष्यों के साथ परिवर्तनों को रोकने अथवा बढ़ावा देने के लिए की गई सामूहिक क्रिया के रूप में। नेक्स्ट है पीए सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के अपने चक्रीय सिद्धांत में किन 3 वृहद प्रकार की एक के बाद एक आने वाली संस्कृतियों को विश्लेषित किया? तो इसका आंसर होगा चिंतनात्मक, आदर्शवादी, चेतनात्मक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु परंपरा का अंग नहीं है? आंसर होगा रामायण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आधुनिकीकरण से नकारात्मक रूप से सह संबंधित है? तो आंसर है कट्टर धार्मिकता। नेक्स्ट है किसने सामाजिक आंदोलन को किसी स्थानीय समुदाय या एकल घटना से परे जाकर व्यवस्थित प्रयास पूर्वक लोगों की सोच और व्यवहार के प्रतीकों को परिवर्तित करने वाले सामूहिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया? तो आंसर होगा सी वैंडेल किंग। नेक्स्ट है कथन और कारण। उत्पादन प्रौद्योगिकी के अत्यंत आधुनिक रूप में स्वचालन ने अनेक समाजशास्त्रियों की रुचि को आकर्षित किया। कारण है स्वचालन श्रमिक वर्ग के अंतर्गत तथा श्रमिक वर्ग के शेष समाज के साथ संबंधों दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करता है। आंसर है दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। फिर है सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास होता है सोच में, बर्ताव में एवं सामाजिक रिश्तों में परिवर्तन लाने का। कारण है M.K. गांधी द्वारा 1917 में चंपारण में सर्वप्रथम घटित किसान आंदोलन का लक्ष्य एक नई जमीन व्यवस्था स्थापित करना था। तो इसमें ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है मनुष्य की नई तकनीकों को बना सकते हैं, मनुष्य नई तकनीकों को बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं एवं अपना सकते हैं और वे नई तकनीकें बदले में नई प्रौद्योगिकी, वैचारिक अथवा संगठनात्मक अनुकूलन की समस्याओं को पैदा कर सकते हैं। तो इसका ये जो है वो सही है और कारण को देख लेते हैं। तथापि कोई तकनीक सामाजिक परिवर्तन को सक्रिय करने का बल नहीं रखती, तो ये गलत है। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में सामाजिक जीवन की प्राय सभी विषमताओं में परिवर्तन की दर बढ़ती हुई रही है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है इसका कारण उत्तर आधुनिकता काल तक हुए प्रौद्योगिकीय नव प्रवर्तनों तथा औद्योगिक उन्नति ने सामाजिक परिवर्तन की क्रिया को अत्यधिक गति प्रदान की है, ये दोनों सही हैं। फिर है इतिहास के दौरान इस्लाम एवं ईसाई धर्म के आगमन के कारण भारतीय समाज में ज़बरदस्त परिवर्तन आया, ये सही है। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से परिवर्तन के अंतर्जात तथा बहिर्जात दोनों कारणों के प्रति व्यवस्थाओं के समायोजन के कारण घटित होते हैं, तो ये भी सही है। फिर है कथन कानून सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है। फिर है कारण राज्य कानून के मध्य से ही सामाजिक परिवर्तन लाता है, तो इसमें ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। अब आता है अध्याय विविधा, इसमें है 116 क्वेश्चन नंबर। भूदान आंदोलन जिस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया तो वह कौन सा था? वह था तेलंगाना आंदोलन, जो कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया। हैदराबाद में विनोबा भावे जी ने सर्वप्रथम वहाँ के किसानों से भूमि दान के लिए कहा, वहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर है बंगाल ने दिसंबर 1946 से मार्च 1947 तक बटाईदारों का एक व्यापक आंदोलन देखा, जिसको तेभागा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तेभागा शब्द यहाँ उपलक्षित करता है। आंसर नंबर सी बटाईदार के लिए उत्पादन का 2/3 रख लेना। इसे कहीं पर 1/3 लिखा मिलता है, कहीं 2/3, तो यहीं पे दे दिया अभी। तेभागा आंदोलन बंगाल का जो स्पष्टीकरण है उसमें 1/3 लिखा हुआ है, जबकि ये 2/3 ही सही है।
ठीक है, जैसे ये लिखा है, तेभागा आंदोलन बंगाल का एक किसान आंदोलन था। तेभागा का अर्थ है 1/3। जब 1/3 अर्थ है तो फिर बटाईदार के लिए उत्पादन का 2/3 रख लेना, ये क्यों आया? ठीक है, तो कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ, तो इसमें 2/3 ही सही है। 1946 के उत्तरार्ध में बंगाल के बटाईदारों ने ऐलान करना शुरू किया कि वे अब जोतदारों को, भूमि स्वामी को उपज का आधा हिस्सा नहीं बल्कि 1/3 हिस्सा देंगे और हिस्सा बंटने तक उपज उनके अपने खलिहानों में रहेगी। तो ऐसा फिर से 1/3 इसमें 2 बार लिखा गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1974 में गढ़वाल में वनोन्मूलन के विरोध में हुए अहिंसक आंदोलन में जब वन अधिकारी और ठेकेदार पेड़ों को गिराने आए तो स्त्रियां पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गई। तो इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन निम्नलिखित मुद्दों को लेकर संगठित है। तो इसका आंसर होगा, कौन कौन से मुद्दे हैं? भूमि एवं वन विसंबंधन, फिर है दूसरा असमान विकास, और थर्ड होगा इसमें निरक्षरता। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, 40वें पेपर सेट का, जो कि IAS प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर सेट था 2001 का। तो इसमें देख लेते हैं, प्राचीन नगरीय विकास के निम्नलिखित स्थलों को उनके कालानुक्रम के अनुसार लगाइए। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले आएगा टिग्रिस और यूफ्रेटिस घाटी, फिर आएगा नंबर 4 नील घाटी, फिर नंबर 1 सिंधु घाटी और नंबर 3 पीत नदी घाटी। ये इसका सही क्रम होगा। तो जो भी यहाँ तक आए हैं उनको थैंक यू वेरी मच, और जो भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा साथ 105 पेपर सेट्स तक का है। एटलीस्ट PGT के पेपर तक का तो ही है, बाकी तो आगे जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स होंगे उन पर अपनी वीडियो बना करेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू।